अल-कायदा ने स्लीपर सेल के जरिए साजिश रची थी। लाल किला धमाकों में अल-कायदा का हाथ था। यूएन दिल्ली लाल किला धमाकों की साजिश में बड़ा खुलासा हुआ है। यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट के अनुसार धमाकों में अल-कायदा का हाथ था। अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट ने धमाकों का अंजाम दिया। एक्यूआईएस ने पूरे दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप में लॉजिस्टिक फाइनेंशियल नेटवर्क भी तैयार कर लिया है। इसके जरिए आतंकी वारदात की साजिशें रची गई थी। बता दें कि यूएन की 38वीं रिपोर्ट है। इससे पहले यूएन की 37वीं रिपोर्ट में धमाकों के पीछे जैश ए मोहम्मद का हाथ बताया गया था। हालांकि दिल्ली धमाकों की जांच कर रही एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने धमाकों की चार्जशीट में एक्यूआईएस का लक्ष्य बताया था। बता दें कि 10 नवंबर 2025 की शाम लाल किले के पास हुए धमाकों में 11 लोगों की मौतें हुई थी, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए थे। धमाके एक कार में रखे विस्फोटक से हुए थे। ये धमाकों के तार देश के कई राज्यों से जुड़े हुए थे। एनआईए ने छापे की कार्रवाई कर जम्मू कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तारियां भी की थी। पाक की आतंकी करतूतें फिर बेनकाब, वर्ल्ड बैंक से लोन मिलना बंद हो सकता है। ये रिपोर्ट यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल ने जारी की है। इस रिपोर्ट के जरिए पाक में अब भी चल रहा ओसामा बिन लादेन का अल-कायदा नेटवर्क सामने आया है। पाकिस्तान की आतंकी करतूतें उजागर हुई हैं। पाक को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने फिर से बेनकाब कर दिया है। भारत अब इस रिपोर्ट को एफटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पेश करेगा। इससे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से पाक को मिलने वाला लोन बंद हो सकता है। पाक आतंक को पनाह दे रहा है। रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में अल-कायदा ने अब अपने छोटे संगठन बना लिए हैं। इन्हें स्प्लिंटर नेटवर्क कहा जाता है। ये एक जगह पर केंद्रित होकर नहीं रहता और अलग अलग क्षेत्रों में बटे रहते हैं, जिससे इनके ऑपरेटिव्स को पकड़ना एजेंसियों के लिए कठिन हो जाता है। ये संगठन युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। इसके लिए इन संगठनों ने अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड नेटवर्क बनाया हुआ है। दिल्ली धमाकों में भी इस प्रकार के नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पाकिस्तान की सह पर बांग्लादेश में भी आतंकी संगठन सक्रिय हैं। पाक अभी जमात इस्लामी के जरिए बांग्लादेश में युवाओं को बरगला रहा है। बांग्लादेश में सक्रिय पाक समर्थित आतंकी संगठन भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। सरहद पार कराने और कुछ मामलों में हथियारों की तस्करी की भी बात सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के साथ अल-कायदा लंबे समय से ऐसे जहरीले केमिकल और जैविक हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे बड़ी संख्या में लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। हालांकि अब तक इसमें पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए हैं। इन आतंकी संगठनों से जुड़े ऑनलाइन नेटवर्क पर अब भी ऐसे जहरीले पदार्थ बनाने के तरीके और जानकारी साझा की जा रही है। तो खबर कैसे लगी हमें जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।